बिहार का प्राचीन महत्व। बिहार प्रदेश का इतिहास भारतीय इतिहास का रूप धारण कर लेता है। मगध में बड़े विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। उत्तरी बिहार में वैशाली का प्रजातंत्र सर्वप्रसिद्ध है, जिसका अनुकरण पर बौद्ध संघ स्थापित किए गए। यद्यपि शिशुनाग वंश से पूर्व के मगध के इतिहास पूर्ण रूपेण प्रकाश में नहीं आया है, तथापि जरासंध का संबंध भी इसी भाग से रहा है। राजगीर को मगध की राजधानी होने का गर्व था। बिंबिसार और अजातशत्रु का प्रभुत्व प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। इसी के बाद ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई, जो ईस्वी सन के 6ठी सदी तक भारतवर्ष की प्रधान नगरी बनी। पाटलिपुत्र में मौर्य वंश का शासन तथा गुप्त सम्राटों के प्रभुत्व का विवरण अनेक ग्रंथों में निहित है। विदेशी यात्रियों ने भी तत्कालीन अवस्था का सजीव वर्णन किया है। मौर्य सम्राट अशोक का साम्राज्य काबुल तथा हिमालय के सुदूर दक्षिण तक तथा काठियावाड़ से बंगाल एवं उड़ीसा तक विस्तृत था। इसके अनेक अभिलेख शिलाखंड तथा प्रस्तर स्तंभों में अंकित मिले हैं, जिनसे उस विशाल साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है। यही कारण है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार ने अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिरे को, जो 4 शेरों वाला है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया। इसी नगरी पर शासन करने वाला सम्राट समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के कांची नगर तक आक्रमण के पश्चात धर्म विजयी राजा के नाम से विख्यात हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा नगरी के समीप सांची तथा उदयगिरी गुहा पर उत्कीर्ण लेखों में पाटलिपुत्र नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन का नाम लिखित है, जिसने काठियावाड़ तथा मालवा से शक राजाओं को परास्त कर वैदिक धर्म का प्रसार किया। इसी प्रकार बिहार के प्राचीन शासकों ने अपनी वीरता तथा पराक्रम में ख्याति प्राप्त की, जिसका उद्देश्य सदा धर्म पालन तथा प्रजातंत्र मात्र था। धर्म और विजय ही उनका ध्येय था। दक्षिणी बिहार के आदर्श राजतंत्र की तरह वैशाली के प्रमुख भी राजपालन में निरत रहते थे। प्रजातंत्र प्रणाली का जो स्वरूप प्राचीन बिहार में पाया जाता है, वह अन्य कहीं प्रचलित नहीं था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के धर्मलेख तथा गुप्त साम्राज्य के प्रस्तियां उस गौरव की गान आज भी कर रही है। यद्यपि भारत आज प्रजातंत्र शासन पद्धति का पालन करता है, तथापि प्राचीन आदर्श प्रणाली से बहुत दूर है। धन्यवाद।